गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मिक्सचर बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं आपके परसेंटेज के पेपर परसेंटेज के चैप्टर में, उस पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज का ये स्पेशल क्लास है। जो सिलेबस आपका चल रहा था महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रेलवे के लिए मैं जो पढ़ा रहा था वो आगे कंटिन्यू होगा, लेकिन आज की जो क्लासेस है वो स्पेशल क्लासेस है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर बेस्ड प्रॉब्लम जो परसेंटेज में पूछे जाते हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या स्पेशल है आज के सेशन में। तो देखिए, सबसे पहली बात है ये कि मिक्सचर और एलिगेशन बेस्ड आप देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो मैं आज इस पार्टिकुलर पॉइंट को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके हर एक बात को मैं समझाना चाहता हूं। तो एक बार सेशन को जरूर लाइक भी करें और इस सेशन को शेयर भी करें। और मैं अपनी क्लास को भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ढंग से स्क्रीन पे देखें। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे कराऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन का मैं डिस्कशन अभी करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आज बता दूं आप लोगों को कि कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे है। एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, ढंग से समझना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन दिया हुआ है, ऐसा एक बर्तन है, समझना, एक बर्तन है ऐसा। इसमें मान लो इनिशियली मिल्क इसमें 3 लीटर का है, ऐसा मान लेता हूं। और ये भी मान लेता हूं कि वाटर इसमें जो है ये 1 लीटर का है। ढंग से समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि एक आपके पास बर्तन है, ये बर्तन मान लो, इस बर्तन में मिल्क आपका 3 लीटर का है और वाटर 1 लीटर का है, ठीक है। अब बताओ कि इस पूरे मिक्सचर में मिक्सचर कितना का हुआ। मिल्क और वाटर मिला करके अगर आपसे कोई पूछे तो बोल पाओगे मिक्सचर कितना का हो गया, तो बोल पाओगे 4 लीटर का सर। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। मैं क्या पूछ रहा हूं, ढंग से देखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क, ये आपसे पूछा गया कि मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। क्या बता पाओगे सभी लोग? सभी लोग बिल्कुल बता पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे। देखिए, मिक्सचर आपका है 4 लीटर का, मिल्क उसमें है 3 लीटर का, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क की बात करें परसेंटेज में तो आप बता पाएंगे सर इसमें जो मिल्क का परसेंटेज है वो 75 है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अच्छा, एक बात और समझना कि यही कंटेनर फिर से आपके पास है जिसमें ऑलरेडी आपके पास मिल्क कितना है, 3 लीटर का है, और इसमें वाटर जो है वो दिया हुआ है 1 लीटर का। ऐसा लेके चलो, मान लो इसमें एक्स्ट्रा हम लोग 1 लीटर और ऐड कर दिए। ढंग से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 3 लीटर हमारे पास मिल्क पहले से था, वाटर 1 लीटर का था, 1 लीटर हम लोग इसमें वाटर और अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो अब बताओ ये मिक्सचर कितने का हो जाएगा। तो सभी लोग बता सकते हैं कि सर मिक्सचर जो है अब ये हो जाएगा 5 लीटर का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझना कि मिक्सचर 5 लीटर का है और उसमें मिल्क जो है अभी भी 3 लीटर का ही है, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क का, मान लो अगर मैं बात करता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क का, तो कितना हो जाएगा सभी लोग बताओ। 5 लीटर का मिक्सचर है, उसमें जो है अब ये मिक्सचर कितने का हो गया, 5 लीटर का, उसमें मिल्क कितना है, 3 लीटर का मिल्क है। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो आप बोल पाओगे कि सर मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 60%, बोल पाओगे। मेरा यहाँ इस 2 एग्जाम्पल से समझाने का ये मतलब है कि आपके पास पहले से भी एक मिक्सचर है जिस मिक्सचर में आपका मिल्क जो है 3 लीटर का था और जो कॉन्सेंट्रेशन मिल्क का दिखाई दे रहा था वो 75% का। और आपके पास एक दूसरा भी मिक्सचर है, ये मिक्सचर 5 लीटर का मिक्सचर है और इसमें मिल्क अभी भी 3 लीटर का ही है। अरे मिल्क अभी भी 3 लीटर ही तो है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट के हो गया 60%। देखो घट गया, 75 से हो गया 60%। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क है वो क्यों घट गया है, मेरी बात को समझना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क क्यों घट गया ये आपसे पूछा जाए। मैं आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट इस टाइप के प्रॉब्लम्स का। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से, फिर आपको प्रॉब्लम में कराता हूं। तो आप बोलोगे सर 75 से हो गया 60, तो ये तो घट गया। क्यों घट गया, तो आप बोल दोगे कि सर वाटर जो एक्स्ट्रा मिला दिए इस वजह से घट गया, ऐसा बोलोगे। यहां तक बातें क्लियर है। तो मेरा कहना यह है कि वास्तव में वाटर मिलाने की वजह से मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन घटा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बताइए क्या मिल्क का एक्चुअल क्वांटिटी में कोई चेंज हुआ है क्या?
बताओ तो मिल्क के एक्चुअल क्वांटिटी में क्या कोई परिवर्तन हुआ है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, मिल्क के एक्चुअल क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन घट किस वजह से रहा है? तो आप बोलोगे वाटर की वजह से कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है सर। तो मेरा कहना यही है कि जब दो या दो से अधिक क्वांटिटी का मिक्सचर हो, जब दो क्वांटिटी या दो से अधिक क्वांटिटी का भी मिक्सचर हो, तो ध्यान रखना कि जो चीजें उसमें ऐड करने जा रहे हैं, जो चीजें उसमें मिलाने जा रहे हैं, या जो चीजें उसमें निकालने जा रहे हैं, समझना मेरी बात को। अगर मान लो मिल्क वाटर का मिक्सचर है, हम मिलाने जा रहे हैं वाटर, तो ध्यान रखना कि वाटर का जो एक्चुअल वैल्यू है, मेरी बात समझना, वाटर का जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो चेंज होगा ही होगा, साथ में जो वाटर का परसेंटेज वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू वाटर का है, वो बढ़ जाएगा, लेकिन मिल्क वाला यानी कि दूसरा क्वांटिटी का क्या होगा? घट जाएगा। ये बात समझ में आई? मान लो मिल्क वाटर का ही मिक्सचर है, हम मिल्क मिला रहे हैं, तो मिल्क का एक्चुअल भी चेंज, अरे मिल्क वाटर का मिक्सचर है, मिल्क ऐड किए तो मिल्क का एक्चुअल भी चेंज हो गया। लेकिन अब ये बोलोगे मिल्क अगर मिलाए हैं तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ जाएगा सर, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो उस केस में कौन सा वैल्यू कांस्टेंट होगा? तो बोलोगे सर वाटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं तो वो वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो एक बात याद रखना इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए कि जब भी दो क्वांटिटी का ऐसा मिक्सचर आए, तो जो क्वांटिटी ऊपर से मिलाया जा रहा है, ये जो क्वांटिटी निकाला जा रहा है, मेरी बात समझना, एक तो मिला रहे होंगे और एक होगा निकाल रहे होंगे। तो जो क्वांटिटी मिलाया जा रहा हो या जो क्वांटिटी निकाला जा रहा हो वो कभी कांस्टेंट नहीं होगा। इसको मोटा मोटी अगर ऐसे मैं कहूं कि जिसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है वो कांस्टेंट नहीं होगा। अगर मान लो मिल्क वाटर है, देखना स्क्रीन पे देखना कि मिल्क वाटर है, अगर इसमें मिल्क को मैं ऐड किया, क्या ऐड किया? मैं मिल्क को ही ऐड किया, एक्स्ट्रा मिल्क को, तो यहाँ क्या बोलोगे कि वाटर की जो वैल्यू है सर वो कांस्टेंट मानी जाएगी। इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो पेट्रोल है और किरोसिन है, मैंने इसमें पेट्रोल किरोसिन के मिक्सचर में किरोसिन को ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? किरोसिन को ऐड कर दिया। तो आप बताओ कांस्टेंट वैल्यू कौन होगा? तो तुम बोलोगे पेट्रोल की वैल्यू सर कांस्टेंट होगी। कोई प्रॉब्लम है? अगर इस पेट्रोल और किरोसिन के मिक्सचर में अगर मान लो मैंने पेट्रोल ही ऐड कर दिया, पेट्रोल को इसमें ऐड कर दिया, तब क्या बोलोगे? तब बोलोगे सर किरोसिन की एक्चुअल वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन भी ध्यान रखना किरोसिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा। मेरी बात समझ पाए? मैं एक बार और बोलता हूं ये बात को। देखो एग्जांपल से मैंने क्या सिखाया आपको, एग्जांपल से आपने क्या सीखा कि जो मिक्सचर था मिल्क वाटर का, उस मिक्सचर में सर मिल्क 3 लीटर का है, वाटर मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ वहां भी मिल्क आपका 3 लीटर का ही है, लेकिन वाटर मिलाने की वजह से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ गया। अगर यहाँ मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 60 है तो वाटर का बोलोगे ना 40% है। अगर यहाँ मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 75 है तो वाटर का बोलोगे ना 25% है। तो मेरा कहना यह है कि अगर मैंने मिल्क इसमें ऐड किया तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन पहले 25 था, अब 40 हो गया, तो मिल्क मैंने मिलाया तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और जो आपका सॉरी वाटर मैंने मिलाया तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और मिल्क तो मैंने मिलाया नहीं, मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन घट गया, मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन घट गया। मेरी बात समझा? क्या मैंने बोला कि आप अगर वाटर इसमें ऐड कर रहे हो, अगर आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो तो वाटर के ऐड करने से वाटर का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका इंक्रीज कर गया, लेकिन जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका डिक्रीज कर गया। तो आपके दिमाग में आएगा कि वाटर ऐड किया तो वाटर तो बढ़ा सर, लेकिन मिल्क क्यों घट गया? तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन क्यों डिक्रीज हो गया? तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए मिक्सचर तो बढ़ जा रहा है ना, वाटर मिलाने से मिक्सचर तो बढ़ जा रहा है, मिक्सचर बढ़ने की वजह से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, वाटर का एक्चुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो मेरा कहना क्या था, फिर से एक बार समझ लो कि मिल्क वाटर का जैसे कोई मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का कोई मिक्सचर है, मान लो ऐसा, अगर आप इसमें मिल्क को ऐड कर रहे हो, अगर आप इसमें मिल्क को ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वाटर का एक्चुअल कांस्टेंट होगा, वाटर का जो एक्चुअल वैल्यू है, वाटर का जो एक्चुअल वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ये भी ध्यान रखना कि वाटर का परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अगर इसी तरह से मिल्क और वाटर के मिक्सचर में, मिल्क और वाटर के मिक्सचर में मैं वाटर को ऐड करूं तो मिल्क का वैल्यू कांस्टेंट होगा, इसका एक्चुअल जो है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होते हुए दिखेगा। अगर पेट्रोल किरोसिन है, मान लो मैंने किरोसिन ऐड कर दिया, दिमाग में आया कि पेट्रोल का एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि पेट्रोल का एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा।
हो जाएगा ना। और ये भी ध्यान रखना कि इसका परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया, ये एग्जांपल समझ में आ गया। अब देखो एक प्रॉब्लम से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान और सिंपल सा प्रॉब्लम है और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है कि 49 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, बोलता है कि 49 लीटर का एक मिक्सचर है जो किसका है, मिल्क और वाटर का है, कंटेन 80% मिल्क कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें मिल्क का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका 80% का है। अब आपसे क्या बोला, हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड टू मेक ए न्यू मिक्सचर ऑफ 70% मिल्क कॉन्सेंट्रेशन। मैंने क्या बोला कि जिसके साथ छेड़छाड़ करोगे, क्या बोला मैंने कि जिसके साथ छेड़छाड़ करोगे, यहां छेड़छाड़ का मतलब यहां ये है कि वो वैल्यू इसमें से विथड्रॉ करोगे या वो वैल्यू इसमें ऐड करोगे, या तो हो सकता है कि कोई एक क्वांटिटी आप ऐड करोगे या हो सकता है कोई एक क्वांटिटी उसमें से रिमूव करोगे या निकाल लोगे या विथड्रॉ करोगे। तो क्या मतलब हो गया, तब मतलब हो गया उसका छेड़छाड़, मतलब निकालना कुछ ना कुछ और कुछ ना कुछ मिलाना। तो जिसके साथ छेड़छाड़ करेंगे वो वैल्यू हमेशा चेंज होगी, वो वैल्यू हमेशा चेंज होगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जो दूसरी क्वांटिटी है वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, जो दूसरी क्वांटिटी बच जाएगी ना उस मिक्सचर में, वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर है। अब देखो अगर मैं आपको समझाऊं कि 49 लीटर का मिक्सचर है, 80% मिल्क कॉन्सेंट्रेशन है, यहां तक आपको ये सिर्फ समझ में आया कि सर 80% मिल्क कॉन्सेंट्रेशन है तो 20% इसमें वाटर का हो जाएगा, ये समझ में आया। अब बताओ, बोलता है हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड, क्या मिलाने की बात हो रही है, बताओ तो क्या मिलाने की बात हो रही है कि कितना और अधिक पानी मिलाया जाए। तो पानी मिलाने का मतलब क्या हुआ कि पानी के साथ छेड़छाड़ हुआ, पानी की एक्चुअल वैल्यू भी चेंज होगी, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, लेकिन क्या मिल्क की वैल्यू चेंज होगी, तो बोलोगे नहीं सर मिल्क की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब मिल्क का जो एक्चुअल वैल्यू होगा उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिल्क का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा। तो देखो क्वेश्चन में लिखा भी है कि मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाता है, 70। क्लियर है। तो किसको कांस्टेंट लेके चलना चाहिए, हमें किसको कांस्टेंट लेके चलना चाहिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बोलोगे मिल्क को, तो लेके चलो 49 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 80 है, तो 49 का जो 80% वैल्यू है, यहां से जो मिल्क निकल के आएगा, यहां से जो मिल्क निकल के आएगा वही मिल्क कहां से आएगा, जब इस 49 के मिक्सचर में कुछ ना कुछ वाटर को हम लोग ऐड कर दिए, तो मान लो x लीटर वाटर को ऐड कर दिए, तो ये तो मेरा नया मिक्सचर हो गया। तो इस नए मिक्सचर में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 70%। तो अब क्या करोगे, 49 प्लस x का भी अगर 70% वैल्यू सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में जो मिल्क निकल के यहां से आएगा और जो एक्चुअल में मिल्क आपके पास पहले से है, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट है, मिल्क के क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं है। होगी कि नहीं होगी, बताओ जल्दी से, यस और नो। तो यहां से क्या बोलेंगे कि ये परसेंटेज और ये परसेंटेज कैंसल सर, 0 से 0 कैंसल सर, 7 से कट जाएगा 7 बार में, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 56, 56 इक्वल टू 49 प्लस x, ऐसा हो जाएगा। और यहां से x की वैल्यू क्या लिखोगे, 7 लीटर। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका हुआ टेक्निकल तरीका, ये आपका हुआ परसेंटेज को ही हम लोग यूज कर लिए कांस्टेंट करके, याद रहेगा, समझ पाए। इसका बेसिक भी होता है, देखो बेसिक ऐसे दिमाग में आ रहा होगा, मैं इस क्वेश्चन का एक बार बेसिक भी बता देता हूं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर बेसिक इसका क्या होगा, ये तो टेक्निक हम समझ गए लेकिन बेसिक बताइए। तो देखिए बेसिक से अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आपको क्या देखना होगा कि 49 लीटर का मिक्सचर है और 80% मिल्क कॉन्सेंट्रेशन है, तो मिल्क यहां से निकाल पाओगे, कैसे निकाल पाओगे, 49 का 80% ऐसे निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 8 से 9 बार में 72 का 2 7, 8 चौका 32 और 7 39, 39.2 आ जाएगा। और यहां से वाटर की वैल्यू अगर निकालोगे, वाटर की वैल्यू, तो 49 का पूरा मिक्सचर है, 39.2 लीटर आपका मिल्क है, तो इतना इसमें से माइनस कर दोगे तो 9.8 लीटर आपका बच जाएगा वाटर। अब देखो पहले से हमारे पास वाटर है 9.8 है ना, और कुछ वाटर इसमें ऐड करना है, तो मान लो इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं x लीटर का, तो अब जो नया क्वांटिटी वाटर का हो जाएगा वो 9.8 प्लस x,
और बाई अगर हम लोग मिल्क को लिखें तो मिल्क कितना है 39.2, ऐसा लिख सकते हैं ना, बोलो जल्दी से। तो कहने का मतलब ये रेशियो मैंने किसका लिखा, वाटर और मिल्क का। और अब जो बन रहा है नए मिक्सचर में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन वो 70% बन रहा है। तो 70% का ये मतलब हुआ कि 70% मिल्क है तो 30% वाटर है, यही मतलब हुआ निकल के नए मिक्सचर में। तो अगर हम देखें मिल्क वाटर का रेशियो तो 7:3 आ गया, लेकिन मैं यहाँ पर लिखा हूँ वाटर इज टू मिल्क, तो वाटर इज टू मिल्क कितना हो जाएगा 3:7। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 से 8 बार में 56 का 6 5, 7 9 63 और 5 68, 68.6 प्लस 7x इक्वल टू 3 दूना 6, 3 9 27 का 7 2, 3 3 9 2 11। तो 7x इक्वल टू आपका हो जाएगा 49। तो x इक्वल टू कितना आएगा 7 लीटर। तो आप आसानी से बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस ये लेंदी हो जाता है। इसीलिए मैं क्या बोला कि आपको ये प्रोसेस नहीं करना है। आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि किसके साथ छेड़छाड़ हुआ उसको कांस्टेंट नहीं करना है, उसके अलावा जो वैल्यू है उसको कांस्टेंट करेंगे और उसकी वैल्यू जो है कॉन्सेंट्रेशन जो उसकी है वो डिक्रीज होते हुए दिखाई देगी। मैंने एग्जांपल से आपको यही समझाने की कोशिश किया। तो कैसे बनाओगे, फिर से मैं लिख देता हूं, 49 का मिक्सचर है, 80% पहले से इसमें मिल्क है, तो मिल्क को कांस्टेंट करेंगे। क्यों कांस्टेंट करेंगे मिल्क को, क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे थे क्या, वाटर। तो नया मिक्सचर जो बना वाटर ऐड करने पर वो 49 प्लस एक्स का बना, और इसका जो 70% वैल्यू है मिल्क कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहां से जो मिल्क आएगा और पहले जो मिल्क आएगा वो दोनों इक्वल होगा, यही मैंने समझाया। अब देखो परसेंट परसेंट कैंसिल कर दिया था, 0 0 कैंसिल कर दिया था, 7 से काट दिया था इसको 7 बार में, तो कितना आ गया था 56 इक्वल टू 49 प्लस एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया था 7 लीटर। क्लियर है। चलो एक दो क्वेश्चन और समझाता हूं तब और क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि ए सॉल्यूशन कंटेन 15% ऑफ साल्ट। अब देखिए फ्रॉम विच 30 kg ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। अब देखो एक मिश्रण है जिसमें 15% सॉल्ट है, नमक है। अब उसमें से क्या बोला कि 30 kg वाटर रिमूव किए। मैंने क्या बोला, जिसके साथ छेड़छाड़ करोगे वो क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर सॉल्ट और वाटर है तो मैंने वाटर को रिमूव किया, इसका मतलब क्या कांस्टेंट होगा, तो आप बोलोगे सॉल्ट कांस्टेंट होगा। क्लियर है। तो अब बोलता है कि द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट रिमेन्स 20%। अब जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट है वो रिमेन्स क्या हो गया 20%, मतलब केवल 20% बच गया। तो हमें ये देखना है कि 15% से सॉल्ट 20% हो गया, वो वाटर निकालने की वजह से हो गया, लेकिन सॉल्ट में कोई चेंज है क्या, नमक में कोई परिवर्तन है क्या, उसके एक्चुअल क्वांटिटी में नहीं है। तो आप सॉल्ट को क्या करोगे, कांस्टेंट लेके चलोगे। क्यों लेके चलोगे, क्योंकि वाटर को रिमूव किया गया है, वाटर की वैल्यू तो चेंज हो गई लेकिन सॉल्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है। तो मान लो कि तो इनिशियल में मिक्सचर रहा होगा x, मान लो ऐसा, उसमें 15% सॉल्ट है, तो x की जो 15% की वैल्यू है उसमें से अगर 30 kg वाटर रिमूव कर दिया मैंने तो x माइनस 30 kg बचेगा नया मिक्सचर। और इस नए मिक्सचर में सॉल्ट कितना है 20%, तो इसका जो 20% वैल्यू होगा रिमेनिंग मिक्सचर का, यहां से जो सॉल्ट निकल के आएगा और पहले जो आपके पास सॉल्ट था वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल कर लो। अब देखो परसेंट परसेंट कैंसिल हो गया, 5 से 3 बार में 15, 5 से 4 बार में 20। देखो आंसर आ गया 3x इक्वल टू कितना बन गया 4x माइनस 120। 3x को इधर ले आओ तो x इक्वल टू 120। देखो आंसर आ गया, तुरंत आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्लियर है सबको, अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या बोलता है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ml मतलब मिलीलीटर needed to reduce 9 ml shaving lotion containing 50% alcohol to a lotion containing 30% alcohol। बोलता है कि बताओ 9 ml का शेविंग लोशन है, उसमें 50% अल्कोहल है, कितना पानी मिला दिया जाए। तो आपके दिमाग में आया कि यहाँ पानी ऐड करने के बारे में बात हो रही है सर, तो वाटर ऐड करने के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब वाटर तो कांस्टेंट होगा नहीं, तो कांस्टेंट कौन होगा, अल्कोहल। तो बस इतना सी बात समझना था कि 9 ml का हमारा मिक्सचर है, अगर 50% अल्कोहल है तो 9 ml का 50% वैल्यू इक्वल टू, अब मिलाना इसमें वाटर को है तो 9 ml में वाटर मिला लो x मान लो ऐसा। अब अल्कोहल हो गया 30%, तो ध्यान रखना अल्कोहल 30% हो रहा है, घट के 50 से 30 हो गया, लेकिन अल्कोहल के क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। अल्कोहल के क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, वाटर मिलाने की वजह से ऐसा हो गया। तो मैं लिख दूं कि 9 प्लस x का जो 30% अल्कोहल है, तो जो अल्कोहल यहां वही अल्कोहल यहां। क्लियर।
अब देखो परसेंट परसेंट कैंसल, 0 0 कैंसल, 3 से कट गया कितना बार में, 3 बार में। तो क्या बोलोगे यहाँ से 15 इक्वल टू 9 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 ml। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का। ये एक छोटा सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए था दिवाली स्पेशल के रूप में, कि ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। और हमेशा ऐसे चैप्टर से, जो परसेंटेज का चैप्टर है वहां से इस टाइप के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। खास करके अगर रेलवे की बात करें, खास करके हम एसएससी की बात करें, चाहे सीएचएसएल की बात करें, चाहे सीजीएल की बात करें, बैंक क्लर्क की बात करें, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा से पेपर में आए हैं। तो आपको अब कैसे करना है एक लाइन में क्लियरली समझ में आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली अच्छे से मनाइए, धनतेरस की भी शुभकामनाएं, अच्छे से दिवाली मनाइए। और फिर दिवाली के तुरंत बाद फिर व्यस्त नहीं हो जाना है किसी और काम में। आप अपनी पढ़ाई को फोकस करते हुए, अपने टारगेट को फोकस करते हुए फिर से जहां भी रहें, घर में रहें, कहीं बाहर चले गए हों, कहीं से भी आप जो है महिंद्रा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आकर के कहीं इंडिया में किसी भी जगह से आप इस क्लास को कर सकते हैं। तो जरूर आप लोग इस क्लास को फिर से आगे कंटिन्यू करिएगा। पर्व त्योहार आते हैं, उसको भी इंजॉय करना है, लेकिन उसमें खो नहीं जाना है कि अब छठ के बाद ही शुरू करेंगे सर, अब होली के बाद ही शुरू करेंगे सर। तो ऐसे में आपकी प्रिपरेशन जो है, रिदम जो एक होती है ना, रिदम पढ़ने लिखने की रिदम, वो टूट जाएगी। तो कोशिश करिएगा रिदम बरकरार रहे, और जैसे ही फेस्टिवल खत्म होता है इंजॉय करिए फेस्टिवल्स को, तुरंत अपने ट्रैक पे लौट के आ जाना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर करते रहें। अगर ये बातें समझ में आई, मेरी कोई बात अच्छे से समझ में आती है, आपका क्लास, मेरा क्लास जो है आपको अच्छा लगता है, तो सेशन को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।